नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मसाइल की दलदल में घिरे हुए पाकिस्तान रेलवे के एक मुलाजिम ट्रेन ड्राइवर जनाब इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये जो आपने कहा कि मसाइल की दुनिया में घिरे हुए, ये जरा आप ज्यादा कर गए हैं जुनैद साहब। सिर्फ ये महकमा ही नहीं मसाइल की दलदल में फंसा हुआ, ये बंदा बेचारा भी आजकल फंसा हुआ है। ओहो, खैरियत? वो तारीख पे गया हुआ था जी कचहरी, मेरे पे एक मुकदमा हो गया हुआ है। मुकदमा हो गया? हाँ खैरियत? जी। और जी ये वाइल्ड लाइफ वाला जो महकमा है ना, ये वाइल्ड हयात महकमा, इन्होंने मुझ पे केस कर दिया। किस चीज का केस कर दिया? ओ जी बस आपको क्या बताऊं जुनैद साहब, मेरे महकमे ने, रेलवे वालों ने, अफसरों ने मुझे कहा कि इस्माइल, वो कागज पे लिख के दिया मुझे कि वो जो फलान ट्रेन खड़ी है ना, जाके उसे चलाओ। अच्छा। मैं जनाब फौरन पहुंचा, मैंने तो ऑर्डर सुनना था। वो ट्रेन कई सालों से खड़ी थी बेचारी, चलने फिरने से आवाज़दार, चुप चुपीती उधर सुनसान जंगल में खड़ी। मैंने तो जाकर पहले उसे सलाम मारा, तो ट्रेन ने खुद भी मुझे कहा कि पा इस्माइल झट बनाने इस उम्र की इस दौड़ने। मगर मुझे चूंकि अफसरों का ऑर्डर था, मैंने आधा पौना घंटा लगा के उसे स्टार्ट कर लिया है। अच्छा। जब स्टार्ट हो गई है तो हुजके से उसे लगे हैं जनाब, गेयर में डाल के मैंने जब हार्न बजाया है तो चल पड़ी है। अच्छा। मगर एक हलचल सी पूरी रेलगाड़ी में पड़ मच गई। क्या बताऊं, मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था। रेलगाड़ी कई सालों से खड़ी थी, अंदर जनाब उसमें परिंदे अंडे दे गए हुए थे। ओए होए। गेयर बक्स में तोतों ने अंडे दिए हुए थे। इतनी पुरानी खड़ी थी वो रेलगाड़ी के कब्बों ने भी उधर अंडे दे दिए, और मैं हैरान हो गया कि कब्बों के अंडे भी काले होते हैं। वो हुजके के साथ जब ट्रेन चली है ना जी, तो अंडे सारे नीचे गिर के टूट गए। मुझे क्या पता था कि ये क्या तूफान मचने वाला है। वो जनाब पहले तो वाइल्ड लाइफ वाले आगे मुझे कहने लग गए कि इस्माइल तू अंडे पी गए। और मैंने कहा मैं इतना जालिम परिंदा नहीं हूँ, मुझे क्या पता यार, मैं ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता। बड़ी तगोदो के बाद उनको पता चला कि अंडे नीचे गिर के टूट गए। उन्होंने मुझ पे केस कर दिया, वो तो मैं भुगत ही रहा हूँ, मगर साथ मैंने अपने रेलवे अफसरान को एक बड़ा अच्छा मशवरा भी दिया। क्या? और मैंने कहा कि देखें, ये जो रेलगाड़ियां आपकी खड़ी हैं, इनमें पोल्ट्री फार्म आप खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें परिंदे बड़े अपने आप को महफूज समझते हैं और अंडे बहुत ज्यादा देते हैं। अगर हम इन रेलगाड़ी के बोगियों में ये पोल्ट्री फार्म खोलने शुरू कर दें तो हम इस स्कीम के तहत को 10 अरब रुपए का गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज भी ले सकते। मेरा ये आइडिया सुन के रेलवे के सारे अफसरान अंगुष्ठ बदंदा हो गए, दांतों में उंगलियां ले ली उन्होंने। मुझे कहते इस्माइल तुम इतने अक्लमंद आदमी हो। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, कई आइडिया बैठे हुए हैं मेरे ज़हन में, मैं जो वेला बैठा रहा हूँ तो फिर आइडिया ज़हन में बैठते रहे। और मैंने कहा हुजूर, ये जो पोल्ट्री फार्म हमने खोलने हैं बोगियों में, इसमें जितने भी अंडे पैदा होंगे उधर ही हम डाइनिंग कार में उबाल के तो रेलगाड़ी में ही बेच सकते हैं। रेलगाड़ी में आप बेचेंगे किनको? मुसाफिर तो होंगे नहीं। ओहो, ये सवाल उन्होंने भी किया था। वेल डन, बहुत अच्छे। हालांकि वो सीएसएस अफसर थे, उनमें गई, ये तो मेरा ख्याल है सीएसएस नहीं है। ये सवाल उनमें से भी एक बंदे ने किया है। मैंने कहने लगा मुझे कि भाई ये अंडे खरीदेगा कौन है, मुसाफिर तो कोई रेलगाड़ी पे चढ़ता नहीं अब। हो, मैंने कहा जनाब हम खुद ही एक दूसरे के आगे बेचेंगे और खुद ही खाएंगे। आगे से कहने लगा यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मैं कह रही दिस इज नॉट नॉनसेंस। ਉਹ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਟੱਪਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ के यार वेरी इंटेलिजेंट मैन। उनका यार बात तो ये ठीक कह रहा है, बात ही ठीक कह रहा है, ये इस्माइल है समझदार, इसे यहाँ पे इंजन नहीं चलाना चाहिए, इसे तो मुल्क चलाना चाहिए। जितने खाने के इसके पास आइडियाज हैं, ये मुल्क चला सकता है। बाकी रेलगाड़ियों का तो यही हाल है, सारी खड़ी है। हाँ जी, सारी खड़ी है बेचारी। हालांकि कभी रेलगाड़ी में इतनी रौनक होती थी, इसमें गाने बनते थे। वो क्या कहते हैं कि गड्डी आ गई स्टेशन ते पर हट वे बाबू सानू माया वेखन दे। गाना पे ये है मगर बदल गया हुआ है, अब इस तरह हो गया हुआ है, गड्डी आ गई स्टेशन ते दफा होवे माया गड्डी चलदी वेखन दे। क्योंकि गड्डी तो कभी कभी चलती है, माया तो इधर ही खंजल हो रहा होता है। माया कौन है? ये माया जी जेड़ा रेलवे स्टेशन ते पकौड़े लाता है, और ऐसा को मुस्तकिल मिजाज पकौड़े वाला जे को 1.5 साल पहले किलो पकौड़े तले सा जी।
ਗਰੀਸ ਚ ਤਲੇ ਸਨ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਤੇਲ ਲਿਆਇਆ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਔਰ ਐਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੇ ਸੂ ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੱਬ ਚੁੱਬ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਔਰ ਐਡਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਚੱਬੇ ਪਕੌੜੇ ਫੇਰ ਤਲ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ अभी भी आप रेलवे को खाने पीने की बातें कर रहे हैं, ट्रेनें पै दर पे बंद करते चले जा रहे हैं आप। सियापा तो हमें पड़ा हुआ है रेल के ड्राइवरों को, आपने तो अपनी मेट्रो बस शुरू कर ली है ना। हमसे पूछें जो कई कई महीनों के बाद गाड़ी चलाते हैं, हम तो रेलगाड़ी के रास्ते ही भूल गए हुए हैं जनाब। और मुझे ये कुछ देर पहले आर्डर हुआ है कि खैबर में लेके कराची से पेशावर जाओ, अब मुझे रास्ते ही भूल गया हुआ था पेशावर का, कई महीने हो गए थे गए हुए पेशावर। और मेरे मोहल्ले में मेरा एक दोस्त है, लकड़ी का टाल है उसका, अजराम खान। और मैंने कहा अजराम खान यार मेरे साथ चलो, मेरी नौकरी का मसला है, पेशावर का रास्ता मैं भूल गया हूँ। अच्छा। आगे से मुझे कहता है कि इस्माइल ब्रदर भूल तो मैं भी गया हुआ हूँ, चलो कोई बात नहीं, तुम अकेला किधर का चलोगा, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। लो जी मैंने उसको साथ बिठा लिया, जुनायद साहब आप यकीन करेंगे, और दीने के पास जाके मुझे कहता है कि इस्माइल इधर से दाएं कर लो। और मैंने कहा दाएं तो रेलवे लाइन ही नहीं है, किधर कर लो दाएं। कहता यार मेरे पे इतबार करो, तुम रेलवे लाइन पे इतबार कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, मुझसे अच्छी लाइन हो गई आज। और मैंने कहा मेरा दोस्त है, मैंने दाएं तरफ कर लिया जनाब। लो जी जुनैद साहब आगे आबादी शुरू हो गई, जब मैंने ब्रेक लगाई है कि बंदे से मैंने सलाम दो ली, वो मुझे आगे से कहता है पापियो किधर हो। तो जुनैद साहब जब उसने मुझे पापियो कहा तो मुझे पता चला मीरपुर पहुंच गए हुए हैं। और मैंने कहा जनाब खान तेरा बेड़ा तर जाओ, ये तो मीरपुर है, पेशावर नहीं है। वो पेशावर किधर है, पेशावर किधर है। आगे से मुझे कहता है इस्माइल भाई पहले तो पेशावर इधर ही होता था, पता नहीं किधर चला गया, मैं भी काफी अरसे के बाद आया हूँ, अब पेशावर है, जाहिर है वो भी जानदार है, इधर उधर हो गया होगा, मैंने तो इधर ही छोड़ा था पेशावर।